very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic platelets. Before going to start, first revise our previous class content, what we have completed previously. तो क्या क्या हो चुका है, दैट इज कि डाइजेशन में हमने पहले क्या ब्रेक डाउन किया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, देन रेस्पिरेशन के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टू द डिफरेंट सेल्स, बॉडी सेल्स तक. तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहे हैं, ब्लड के थ्रू. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये इसका ट्रांसफ्यूज़न के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं. लेकिन और जैसे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हायर ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड के थ्रू. लेकिन जो भी प्रिमिटिव है उनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो वाटर के थ्रू सिंपली डिफ्यूज़न या ट्रांसपोर्ट करेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो या न्यूट्रिटिव अनदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो. तो देन यहाँ पे जो मेन जितने भी एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल, वहाँ पे जो फ्लूइड होगा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, चाहे वो न्यूट्रिशन हो और ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और वेस्ट हो, तो ये सभी कैरिड आउट होगा थ्रू ब्लड. अब ब्लड का क्या है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म बाय फॉर्म्ड एलिमेंट एंड plasma. And what is the structure constituent of plasma? Plasma formed by or have 55% of blood and formed by water, proteins, in which 90 से 92% पार्ट वाटर का बना होता है प्लाज्मा, एंड रेस्ट पार्ट 6 to 8% प्रोटीन होते हैं. अब ये प्रोटीन, इस प्रोटीन में सबसे पहले फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होंगे. देन क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग एंड एल्ब्यूमिन help in osmotic balance, and globulin help in immune response or trigger or generate immune response. Then clotting factors किस लिए होंगे, जो कैस्केड होता है कि कैस्केड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम. तो ये कैस्केड रिप्रेजेंट करेंगे. और क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर रिमूव कर दिया जाए प्लाज्मा से तो रेस्ट पार्ट को सीरम बोला जाएगा. ना प्लाज्मा के बाद रेस्ट इज फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. आरबीसीज, कैरेक्टर्स ऑफ आरबीसीज के क्या हैं कि जो लाइफ स्पैन है 120 डेज, एंड देन स्ट्रक्चर इज बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, अनमेनली कंपोजिशन जो इसका होता है या कंपोज्ड बाय हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं और इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ना. आरबीसीज के बाद डब्ल्यूबीसी, डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए. अभी इनको डिवाइड किया गया है इन ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स में ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेशन में होते हैं या डिफरेंट लोब का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर, इओसिनोफिल, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और मल्टी न्यूक्लिएटेड बेसोफिल्स. ना न्यूट्रोफिल्स इम्यून रिस्पॉन्स और फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं. इओसिनोफिल्स ये भी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एलर्जी इंट्रोड्यूस करते हैं या एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं. ना बेसोफिल्स, ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन सब्सटेंस. हिपैरिन एंटी कोएगुलेटिंग सब्सटेंस हैं और हिस्टामिन एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं और देते हैं. और जो सेरोटोनिन है ये डिफरेंट फंक्शन करेंगे. देन इसके बाद जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स के बाद एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स जो डेवलप करके मैक्रोफेजेस अगेन फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं. देन लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट 2 टाइप में होते हैं, जो टी सेल, टी हेल्पर सेल और टी सी सेल्स. साइटोटॉक्सिक टी सेल जो रिस्पॉन्सिबल होंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, एंड टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट एंटीबॉडीज. नाउ यहाँ तक कंप्लीट हो गया था इन प्रीवियस क्लास. टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक प्लेटलेट्स. Platelets also known as thrombocytes.
also known as thrombocytes, formed by a special type of cell present in bone marrow. Present in bone marrow. बोन मैरो प्रेजेंट होंगे, ये इन्हें क्या बोला जाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स ये बोन मैरो में प्रेजेंट होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो कंटेंट होगा यहाँ पे, और ये मेनली किस नंबर में प्रेजेंट होंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर इनका होगा वो 1,50,000 to 3,50,000 में इनका नंबर, पर मीटर क्यूब में इनका नंबर प्रेजेंट होंगे। ये इतने नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या, थ्रोम्बोसाइट्स दैट मीन्स कि थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव थ्रोम्बिन्स और प्रोथ्रोम्बिन। इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन्स का फॉर्मेशन जब ये करते हैं, और ये इनएक्टिव दैट मीन्स कि जैसे कि जब या कोई वुंड हो गया हो या कट लग गया हो, तो जो ब्राउन कलर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो फाइब्रिनोजन क्या करेंगे, ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे कि एक फाइब्रिनोजन अरेंज और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जो क्लॉट्स हैं, ब्लड क्लॉट, वहाँ पे ये फंस जाएंगे और सिंपली जो डेड सेल्स हैं वो भी वहाँ पे ट्रैप कर लिया जाएगा। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। जितनी भी थ्रोम्बिन्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिनोजेंस का फॉर्मेशन होता है। देन फाइब्रिनोजेंस का फॉर्मेशन होने के बाद जितने भी थ्रेड, जैसे कि एक वेब का अरेंजमेंट हो जाता है, जहाँ पे जो भी डेड सेल्स हैं, डेड आरबीसी सेल हैं, वहाँ पे ट्रैप कर लिए जाएंगे। और ट्रैप करने के बाद जो फिर इनका डिपोजिशन हो जाएगा, और डिपोजिशन जो भी वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहाँ पे ये जनरली जब एक्सेस ब्लड लॉस को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे कि वहाँ पे नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे, थ्रेड लाइक नेटवर्क का फॉर्मेशन करने के बाद जितनी भी डेड आरबीसीज हों वो भी यहाँ पे ट्रैप कर लिए जाएंगे। और ट्रैप करने के बाद फाइनली वहाँ डिफरेंट जो हेल्दी आरबीसी हैं वो भी ट्रैप कर लिए जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो फ्लो हो रहा था, एक्सेस फ्लो हो रहा था ब्लड का, उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो एक्सेस the excess flow of blood by trapping dead RBCs and other formed element in the network
इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स, इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स। तो फाइब्रिन्स में नेटवर्क के थ्रू ये क्या करेंगे कि जितने भी सेल्स हैं उन्हें ट्रैप कर लिया जाएगा ताकि एक्सेस फ्लो ना हो, और इस तरीके से ये ब्लड कोएगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल है इनका। ब्लड क्लॉटिंग ये कैसे करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग जो जहाँ भी वुंड का फॉर्मेशन हुआ है या कट का फॉर्मेशन हुआ है, तो कट में जो कट का फॉर्मेशन हुआ है वो या वुंड में यहाँ पे ये क्या करेंगे कि फाइब्रिनोजन की हेल्प से और एक नेटवर्क और थ्रेड लाइक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। थ्रेड लाइक नेटवर्क में यहाँ पे क्या होंगे, जितनी भी डेड आरबीसीज हैं या डेड आरबीसीज साथ में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे हेल्दी आरबीसीज भी होंगे, वो सभी ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप करके एक वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और फर्दर यहाँ से कोई भी रेडिश और ब्राउन कलर में ये वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से कोई भी जो भी ब्लड सेल्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे और रोक दिया जाएगा, सिंपली रोक दिया जाएगा। इसी को ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन बोला जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। प्लेटलेट्स के बाद जो ब्लड के जितने भी सब्सटेंस थे या फॉर्म्ड एलिमेंट थे वो कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ब्लड में कौन कौन से सब्सटेंस थे। तो प्लाज्मा, ब्लड फॉर्म बाय प्लाज्मा मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होंगे वो कुछ मिनरल्स, वाटर एंड प्रोटीन होंगे। मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सो ऑन एंड एक्सेट्रा। देन वाटर कंटेंट कितना होगा, 90 से 92%। एंड प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन होंगे। फाइब्रिनोजन जो यहाँ पे जो और हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये फाइब्रिनोजन क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और ग्लोब्यूलिन इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन, IgG, ये सभी क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर रहे हैं और इम्यून के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इसके बाद ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। तो रेस्ट, अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो जो रेस्ट पार्ट होगा वो उसे बोला जाएगा सीरम। और प्लाज्मा को कब सीरम बोला जाएगा, जब क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दिया जाए प्लाज्मा से, तो जितना रेस्ट पार्ट है उसे सीरम बोल दिया जाएगा ना। प्लाज्मा के बाद फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फॉर्म बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय सिंगल हीमोग्लोबिन। एंड इसके लिए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आरबीसीज होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। देन यहाँ पे जो आरबीसी होंगे 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। और देन कम टू नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इम्यून सेल्स के लिए इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इम्यून सेल्स होते हैं। अब जब भी बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री होगी तो ये जो उनसे फाइट करने डब्ल्यूबीसी ही जाएंगे। और डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, एंड ग्रेन्युलोसाइट्स में जो होंगे वो न्यूट्रोफिल्स, अगेन फेगोसाइटोटिक इन नेचर। देन यूसिनोफिल्स, इम्यून एलर्जिक रिस्पॉन्स, देन इम्यून रिस्पॉन्स और दोनों के लिए वर्क करते हैं। बेसोफिल्स एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। देन जो ग्रेन्युलोसाइट या ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद ग्रेन्युलोसाइट्स में जो भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ये मोनोसाइट्स डेवलप करेंगे, मैच्योर होने के बाद मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैक्रोफेज अगेन फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। और देन जो भी लिम्फोसाइट होंगे वो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स में कैसे होंगे, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फॉर्म बाय मेगाकैरियंस और मेगाकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो और रिस्पॉन्सिबल होंगे थ्रोम्बिन फॉर्मेशन के लिए।
और इसके साथ थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, नेटवर्क का फाइब्रिनोजन नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पे जो भी डेड आरबीसीज और हेल्थी आरबीसीज दोनों ट्रैप कर लिए जाएंगे, और इसके थ्रू जो एक्सेस ब्लड है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होगा, और एक्सेस ब्लड को इनहिबिट किया जाएगा बाहर निकलने के लिए। अब ब्लड बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ये किस में हेल्प करेंगे, वुंड फॉर्मेशन में। जो रेडिश ब्राउनिश कलर जो फॉर्म होता है वो इसी के थ्रू, वहाँ पे जो ब्लड है वो ट्रैप कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेडिश और ब्राउनिश दिखने लग जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप क्या है, जनरली जो वैसे सेवरल ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन मेजर जो ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप और मेनली टू ग्रुप में जिन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच क्या है, आरएच एज ए फैक्टर लिया जाता है, और आरएच फैक्टर है या नहीं, तो रिसस मंकी में सबसे पहले ये डिनोट किया गया था। रिसस मंकी में इसलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रख दिया गया और आरएच ग्रुप रख दिया गया। देन ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा जो मेजर अमाउंट में पाया जाता है वो एबीओ और एबी, जो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। तो और उनके डोनर के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग और इस रिसिपिएंट के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे डोनेट किया जाता है और रिसीव किया जाता है। सबसे पहले मतलब ये क्यों डिवाइडेड है 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे उनके आरबीसीज में जो एंटीजन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन प्रेजेंट है, उनके बेस पे या उनके अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है। तो जो मेन टाइप ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, they are mainly 2 blood group observed. First is ABO group and second is RH group. Then ABO group क्या है? First is ABO group. ABO group तो एबीओ ग्रुप में 4 मेजर ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन पे किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कौन कौन से हैं? फर्स्ट ब्लड ग्रुप इज ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी होंगे, आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे और सिंपली जो प्रोटीन और शुगर्स प्रेजेंट होते हैं वो ए शुगर प्रेजेंट होंगे। और ये साइड अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए टाइप ऑफ शुगर, देन अगर बी ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप, देन बी ब्लड ग्रुप में स्लाइटली डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शुगर, मेम्ब्रेन शुगर जो प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट टाइप के शुगर प्रेजेंट होंगे, और एंटीजन जिन्हें एंटीजन बोला जाता है। देन सी में ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे दोनों तरह के एंटीजन प्रोड्यूस होंगे या एंटीजन प्रेजेंट होंगे, शुगर या तो शुगर प्रेजेंट होंगे। तो ये कैसे हैं? ए टाइप के भी शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और बी टाइप के भी शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आरबीसी मेम्ब्रेन पे ना। सी के फोर्थ है ओ ब्लड ग्रुप।
यहाँ पे जो आरबीसी मेम्ब्रेन होगी विदाउट एनी शुगर, मतलब कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होगी इस पर कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो आरबीसी यहाँ पे मेम्ब्रेन होगा ओ ब्लड ग्रुप में यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये इसलिए इन्हें ओ ब्लड ग्रुप बोला जाता है। दैट इज कि जो मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंटीजन एक भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज कैसे हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर एंटीजन मतलब कि यहाँ पे ए है और आरबीसी अगर ब्लड में ए जहाँ पे एंटीजन ए टाइप का है तो जो ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे वो बी टाइप होंगे। और यहाँ पे अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज मतलब कि दैट मीन्स कि इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होगा वो बी एंटीबॉडीज। अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडीज और ए बी है दैट मीन्स कि इनके अगेंस्ट में इनके पास दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडीज इनके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। इसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी क्योंकि इस मेम्ब्रेन पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। और इस केस में क्या होगा, इस यहाँ पे एंटीजन नहीं है तो अदर एंटीजन ही नहीं है तो अगेंस्ट में यहाँ पे एंटीबॉडीज ये किसके एंटीबॉडीज ए भी हो सकते हैं और बी भी हो सकते हैं। एंटीबॉडी ए बी एंड ए एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज 0 और यहाँ पे दोनों है या लेकिन यहाँ पे एंटीजन नहीं है। एंटीजन यहाँ पे 0 है। मेम्ब्रेन पे कोई भी शुगर नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होंगी वो दोनों अगर रहेंगे तो दोनों एंटीबॉडीज है तो दोनों में ही ये सर्वाइव कर सकता है, दोनों में रह सकता है। क्योंकि इसके जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं या कंपैटिबिलिटी जब देखी जाती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस टाइप के ब्लड ग्रुप में रह सकता है। इसमें क्या है कि ए ब्लड ग्रुप है दैट मीन्स कि एंटीजन ए टाइप का है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज कौन से एंटीबॉडीज रहेंगे, बी एंटीबॉडीज रहेंगे अगेंस्ट में। अगर ए ट्रांसफ्यूज किया जाए तो ए के पास भी यही एंटीजन रहेगा, एंटीजन ए, तब तो इम्यून हमारा जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बी ट्रांसफ्यूज किया जाएगा बी ब्लड ग्रुप वैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में कैसे टाइप के एंटीजन है, बी टाइप के एंटीजन है तो यहाँ पे फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। तो एंटी बी क्योंकि यहाँ पे एंटी बी है, इसके पास एंटी बी है तो एंटी बी इसके लिए एंटीजन यहाँ पे एंटीजन बी शुगर है तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और जितने भी एंटीबॉडीज हैं ये इन्हें आरबीसीज को किल करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर ट्रांसफ्यूजन देखा जाए एक चार्ट के थ्रू अगर समझा जाए तो कैसे ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है ये देख लेते हैं। क्योंकि ए पर है तो ए टाइप का एंटीजन है तो अगर बी को अगर ट्रांसफ्यूज किया जाए तो इसकी इम्यूनिटी जनरेट कर जाएगी और बी के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हैं। और ये क्या करेंगे कि बी जितनी भी आरबीसीज हैं जहाँ पे डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट है, बी वाले एंटीजन प्रेजेंट है, सभी आरबीसी को किल कर दिया जाएगा जिसके पास डिफरेंट टाइप का एंटीजन होगा। तो ये सिर्फ अपने ही एंटीजन को पहचान, जितने भी ब्लड हैं वहाँ पे जितने भी एंटीबॉडीज होंगे वो सिर्फ अपने ही टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अदरवाइज अदर जो एंटीजन होंगे एज ए फॉरेन पार्टिकल उन्हें समझा जाएगा। और सभी अगर डिफरेंट एंटीजन वाले ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है या रिसिपिएंट को दिया जाता है तो क्या होगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और फाइनली उन्हें एक एक आरबीसी को किल कर दिया जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू। तो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन से रिसिपिएंट और कौन से डोनर होने चाहिए। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में
देन एंटीजन, एंटीजन यहाँ पे कौन सा है, एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, एंटीजन और एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। देन डोनर, डोनर यहाँ पे कौन सा हो सकता है इनके लिए, तो डोनर हम अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है दैट मीन्स कि एंटीजन भी ए है, यहाँ पे जो शुगर होंगे वो एक टाइप के होंगे, एक तरीके के होंगे एंटीजन होंगे, तो और एंटीबॉडीज यहाँ पे क्या होगी, इसके लिए एंटीबॉडीज क्या होगी, बी टाइप एंटीबॉडीज होगी। दैट मीन्स कि अगर हम जो एंटीबॉडीज होगा वो इसके लिए नहीं होगा, ए के लिए नहीं होगा, वो किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो बी एंटीजन ऑफ बी के लिए रिएक्शन, मतलब कि इसके लिए नहीं है, ये इम्यून जो ट्रिगर होगा वो ए के लिए नहीं होगा, वो बी के लिए होगा, इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडीज बी है, एंटी बी। तो ये एंटी, यहाँ पे एंटीबॉडीज कैसे डिनोट करा जाएगा, यहाँ पे एंटी बी ना। सिमिलर यहाँ पे अगर बी है तो एंटीजन कौन से हो गए, बी एंटीजन, बी टाइप के शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंटी ए, यहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा ना। यहाँ पे डोनर कौन से हो सकते हैं, ए है, दैट मीन्स कि ऐसे शुगर आए जिसका मैच करे ए से, ताकि उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ना जनरेट हो, तो हमेशा यहाँ पे डोनर ए होगा, साथ में और डोनर ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई शुगर नहीं होगा मेम्ब्रेन पर, आरबीसी मेम्ब्रेन, तो उसके अगेंस्ट में ना ये वाली एंटीबॉडीज काम आएगी, ना ये एंटी ए काम आए, मतलब ना एंटी बी उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ना जब यहाँ पे शुगर ही नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये यहाँ पे इनके अगेंस्ट में कोई इम्यूनिटी जनरेट नहीं करेगी। तो ओ के साथ ऐसा ही होता है, ओ। देन बी के साथ क्या हो रहा है, इसे बी दे सकते हैं, देन ओ एंड ए बी, ए बी में डोनर कौन होंगे, ए बी में एंटीजन ए भी है एंड बी भी है, दोनों टाइप के एंटीजन हैं, और एंटीबॉडी क्या है, ना इसके अगेंस्ट में ये वाली एंटीबॉडी है, ना एंटी बी वाली एंटीबॉडी, मतलब कि इस यहाँ पे जो आरबीसी प्रेजेंट होंगे उसके पास एंटीजन दोनों तरीके के होंगे, ए टाइप के भी एंटीजन होंगे और बी टाइप के भी एंटीजन होंगे, जिसके वजह से इसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों टाइप के एंटीजन हैं। तो यहाँ पे ये सभी का ब्लड ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी, बी भी ले सकता है, और ओ का, देन ए बी का भी। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, जितने भी ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गए, क्योंकि इनके पास दोनों टाइप के एंटीजन हैं। जब दोनों टाइप के एंटीजन होंगे तो जब आइदर बी इन्हें रिकॉग्नाइज कर, जब बी का ट्रांसफ्यूजन होगा तब भी बी से मैच कर जाएंगे, जब ए का ट्रांसफ्यूजन होगा ए से, तो ए बी से भी हो रहा है, तो ओ मतलब कि ए बी से अगर ए बी का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड ग्रुप का, तो ए बी भी है, एंड देन ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो इजीली ट्रांसफ्यूज हो जाएंगे। देन ओ ब्लड ग्रुप में अगेन कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज कौन सी हैं, एंटी ए एंड एंटी बी दोनों होंगे, मतलब कि ये यहाँ पे अगेंस्ट ए भी है, अगेंस्ट ए बी भी है, यहाँ पे खुद के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, ये सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में अगर ओ ग्रुप वाला कोई पर्सन है, तो एंटीजन उसके में आरबीसी मेम्ब्रेन पे कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं। दैट मीन्स कि अगर ए का ट्रांसफ्यूज करा जाए तो एंटी
ए भी उसके पास है, बी एंटी बी भी उसके पास है, मतलब बी का ट्रांसफ्यूज करा जाए तो एंटी बी भी उसके पास है, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और फाइनली आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एंटी ए भी है, मतलब ए को अगर ट्रांसफ्यूज कराया जाए तो एंटी ए है, दैट मीन्स कि एंटीबॉडी फिर से आरबीसी को किल कर देंगे। देन ओ को अगर ट्रांसफ्यूज करा दिया जाए तो यहाँ पे एंटीजन कोई नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये सिर्फ ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है, सिर्फ ओ ही ले सकता है, अपना ही ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का डोनर अगर होगा, ओ डोनर होगा तभी ये ले सकते हैं, अदरवाइज किसी का भी नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटी ए और एंटी बी, मतलब दोनों के अगेंस्ट में यहाँ पे इम्यूनिटी जनरेट कर जाएगी। तो यहाँ पे जो अगर चार्ट से देखा जाए तो जो भी ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है और ए जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। नेक्स्ट क्लास में आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुप डिस्कस होगा। तो इस चार्ट से यूनिवर्सल डोनर जो सबको डोनेट कर सकता है वो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप, देन यूनिवर्सल recipient AB blood group. Next is RH group in next class.